हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट स्टॉक मार्केट सक्सेस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने स्टॉक मार्केट में जादू दिखा दिया, पीटर लिंच। इन्होंने $18 मिलियन को 13 साल में $4 बिलियन में बदला। है ना कमाल? तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे आप भी उनकी स्ट्रैटेजी से स्टॉक मार्केट में कामयाबी पा सकते हैं। और आज स्पेशल मैं बताऊंगी कि screener.in पर इन क्राइटेरिया का स्कैन कैसे बनाएं। ये टूल आपके लिए गेम चेंजर होगा। तैयार है? लेट्स डाइव इन विद फुल एनर्जी। जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स का खेल लगता था। लेकिन एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक कंपनी के बारे में बताया, एक छोटी सी कंपनी जो सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े बेचती थी। मैंने उसका स्टॉक खरीदा, सिर्फ $5,000 का। 2 साल बाद वो स्टॉक $15,000 का हो गया। उस दिन मुझे समझ आया, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बल्कि समझदारी काम करती है। और पीटर लिंच की स्ट्रैटेजी ने मुझे यही समझदारी दी। तो चलिए उनके 6 कंडीशंस को समझते हैं सिंपल और फन तरीके से। स्टेप 1, ट्रेलिंग पीई रेशियो लेस देन 25। क्या है ये पीई रेशियो? सोचिए आप एक दुकान में फल खरीदने जाते हैं, एक सेब $50 का है, लेकिन वो कितना मीठा है। पीई रेशियो यही बताता है स्टॉक की कीमत उसकी कमाई यानी अर्निंग्स के मुकाबले कितनी है। पीटर लिंच कहते हैं पीई रेशियो 25 से कम होना चाहिए, मतलब स्टॉक सस्ता है और उसमें ग्रोथ की गुंजाइश है। उदाहरण मान लीजिए, एक कंपनी का स्टॉक $100 का है और उसकी प्रति शेयर कमाई यानी ईपीएस $5 है, तो पीई रेशियो है 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी 20। ये ठीक है। लेकिन अगर पीई 30 हो तो शायद वो स्टॉक महंगा है। मेरी टिप, जब मैंने पहली बार पीई रेशियो देखा तो मुझे लगा ये तो गणित का सवाल है। लेकिन दोस्तों, ये गणित आपको अमीर बना सकता है। बस थोड़ा धैर्य रखें और सही स्टॉक चुनें। स्टेप 2, फॉरवर्ड पीई रेशियो लेस देन 15। फॉरवर्ड पीई क्या है? ये अगले 12 महीनों की अनुमानित कमाई पर आधारित होता है। अगर कोई कंपनी अगले साल और ज्यादा कमाने वाली है और उसका फॉरवर्ड पीई 15 से कम है, तो वो स्टॉक सस्ता है, मतलब भविष्य में उसकी कीमत बढ़ सकती है। उदाहरण मान लीजिए, एक कंपनी का स्टॉक $100 का है और अगले साल का ईपीएस $10 होने का अनुमान है, तो फॉरवर्ड पीई है 10 डिवाइडेड बाय 10। ये तो बहुत अच्छा डील है। कहानी, मेरे एक अंकल ने एक छोटी आईटी कंपनी में पैसा लगाया था जिसका फॉरवर्ड पीई सिर्फ 12 था। सब कह रहे थे ये कंपनी तो छोटी है, लेकिन 3 साल बाद वो स्टॉक 4 गुना हो गया। दोस्तों, भविष्य को देखने की हिम्मत रखो। स्टेप 3, डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 35%। ये डेट टू इक्विटी क्या बला है? सीधा सा मतलब कंपनी ने कितना कर्ज लिया है और उसकी अपनी पूंजी कितनी है। पीटर लिंच कहते हैं कर्ज 35% से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा कर्ज मतलब ज्यादा रिस्क। उदाहरण मान लीजिए, एक कंपनी के पास 40 लाख का कर्ज है और 10 लाख की पूंजी, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है 4 यानी 400%। बहुत रिस्की। लेकिन अगर कर्ज 10 लाख और पूंजी 40 लाख है तो रेशियो है 25%। ये सेफ है। मैंने एक बार एक कंपनी में पैसा लगाने की सोची जिसके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन जब मैंने उसका डेट टू इक्विटी रेशियो चेक किया तो वो 80% था। मैंने तुरंत अपना इरादा बदल दिया और अच्छा हुआ वो कंपनी 2 साल बाद डूब गई। दोस्तों, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। स्टेप 4, ईपीएस ग्रोथ ग्रेटर देन 15%। ईपीएस ग्रोथ क्यों जरूरी है? ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, कंपनी हर शेयर पर कितना कमा रही है। पीटर लिंच कहते हैं ईपीएस ग्रोथ 15% से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 3 से 5 साल तक। ये दिखाता है कि कंपनी तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण मान लीजिए, एक कंपनी का ईपीएस 5 साल पहले ₹2 था और अब ₹5 है, तो उसकी ग्रोथ है 25% हर साल। शानदार। मेरे एक दोस्त ने एक फार्मा कंपनी में पैसा लगाया था जिसका ईपीएस ग्रोथ 20% था। वो कहता था मानसी, ये कंपनी दवाइयाँ बनाती है और लोग हमेशा बीमार पड़ते हैं। उसने 5 साल में अपने पैसे को तिगुना कर लिया। दोस्तों, ग्रोथ देखो और मौके को पकड़ो। स्टेप 5, मार्केट कैप ग्रेटर देन 400 करोड़। मार्केट कैप क्यों देखें? मार्केट कैप यानी कंपनी की कुल वैल्यू यानी शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर्स। पीटर लिंच कहते हैं 400 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियां ज्यादा स्टेबल होती हैं। छोटी कंपनियां रिस्की हो सकती हैं। मेरी राय, लेकिन इंडिया में छोटी कंपनियां भी बहुत तेजी से बढ़ती हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप स्टॉक्स पर भी नजर रखें। बस थोड़ा होमवर्क जरूरी है। उदाहरण मान लीजिए, रिलायंस, एचडीएफसी जैसी कंपनियों का मार्केट कैप हजारों करोड़ में है,
ये स्टेबल है, लेकिन कभी-कभी छोटी कंपनियां जैसे ज़ोमैटो या नायका जैसी स्टोरी आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं। स्टेप 6, पेग रेशियो लेस देन 1.2। ये पेग रेशियो क्या है? पेग रेशियो पीई को ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड करके निकाला जाता है। अगर पेग 1.2 से कम है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड है, मतलब उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसकी कीमत सस्ती है। उदाहरण मान लीजिए, एक स्टॉक का पीई 15 है और ईपीएस ग्रोथ 20% है, तो पेग है 15 डिवाइडेड बाई 20 यानी 0.75। ये तो बहुत अच्छा है। मैंने एक बार एक स्टील कंपनी का स्टॉक खरीदा जिसका पेग सिर्फ 0.5 था। सब कह रहे थे स्टील तो पुराना सेक्टर है, लेकिन 2 साल बाद वो स्टॉक दोगुना हो गया। दोस्तों, पेग रेशियो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। स्पेशल सेक्शन screener.in पर पीटर लिंच स्कैन कैसे बनाएं? दोस्तों, अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि screener.in, जो कि एक फ्री टूल है, पर इन 6 क्राइटेरिया का कस्टम स्कैन कैसे क्रिएट करें। ये टूल इंडियन स्टॉक्स के लिए परफेक्ट है और आप घर बैठे हजारों कंपनियों को फिल्टर कर सकते हैं। मैंने खुद ये ट्राई किया है और ये मेरी इन्वेस्टिंग लाइफ को आसान बना दिया है। स्टेप 1, screener.in पर जाएं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में www.screener.in खोलें। अगर अकाउंट नहीं है तो फ्री साइन अप करें, बस ईमेल और पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद ऊपर क्रिएट न्यू स्क्रीन बटन पर क्लिक करें। ये आपको क्वेरी बिल्डर पेज पर ले जाएगा। स्टेप 2, क्वेरी बॉक्स में क्राइटेरिया ऐड करें। screener.in में सब कुछ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज से होता है। क्वेरी बॉक्स में हर कंडीशन को अलग अलग लाइन में लिखें। एंड ऑपरेटर ऑटोमेटिक लगेगा। चलिए पीटर लिंच की क्राइटेरिया ऐड करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 400, ये मार्केट कैप ग्रेटर देन 400 करोड़ के लिए। पीई रेशियो लेस देन 25, ये ट्रेलिंग पीई के लिए। फॉरवर्ड पीई लेस देन 15, अगर अवेलेबल नहीं है तो ट्रेलिंग पीई ही यूज करी, लेकिन स्क्रीनर में फॉरवर्ड पीई फील्ड है। डेट टू इक्विटी लेस देन 0.35, यानी 35% इक्वल टू 0.35। ईपीएस ग्रोथ 5 years ग्रेटर देन 15, ये 5 साल का ईपीएस सीएजीआर ग्रेटर देन 15। पेग रेशियो लेस देन 1.2। पूर्ण क्वेरी एग्जाम्पल, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 400 एंड पीई रेशियो लेस देन 25 एंड फॉरवर्ड पीई लेस देन 15 एंड डेट टू इक्विटी लेस देन 0.35 एंड ईपीएस ग्रोथ 5 years ग्रेटर देन 15 एंड पेग रेशियो लेस देन 1.2। स्टेप 3, फिल्टर्स अप्लाई करें और रन करें। क्वेरी लिखने के बाद रन क्वेरी बटन दबाएं। ये 331 स्टॉक से शुरू होकर स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करेगा, जैसे पहले मार्केट कैप से 218, फिर पीई से 63 और अंत में 18 स्टॉक्स तक। आप रिजल्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से। स्टेप 4, रिजल्ट्स को कस्टमाइज और सेव करें। रिजल्ट्स पेज पर आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे ROE, सेल्स ग्रोथ। स्क्रीन को सेव करें नाम से पीटर लिंच स्कैन। रोज चेक करें क्योंकि मार्केट चेंज होता रहता है। अगर फॉरवर्ड पीई डेटा मिसिंग है कुछ स्टॉक्स में तो ट्रेलिंग पीई पर फोकस करें। मेरी स्टोरी इस टूल से। पहली बार जब मैंने screener.in पर ये स्कैन रन किया तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स मिले। मैंने रिसर्च की और छोटा इन्वेस्टमेंट किया। आज वो प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन याद रखें, स्कैन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। हमेशा ड्यू डिलिजेंस करें। दोस्तों, ये टूल फ्री है तो आज ही ट्राई करें। 10 मिनट में आप प्रो इन्वेस्टर बन जाएंगे। इंडिया में पीटर लिंच की स्ट्रैटेजी कैसे यूज करें? मैंने एक स्टॉक स्क्रीनर यूज किया और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन 6 कंडीशंस को लागू किया। 331 स्टॉक से शुरू करके मैं 18 स्टॉक्स तक पहुंची, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, LIC, एक्सिस बैंक और हिंडाल्को। इनका पीई कम था, ईपीएस ग्रोथ जबरदस्त था और पेग रेशियो भी 1.2 से कम था। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ स्क्रीनर पर भरोसा मत करो। हर स्टॉक की गहराई में जाओ। उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है। उदाहरण मान लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 साल में 426% रिटर्न दिया, लेकिन क्या ये अगले 5 साल में भी ऐसा करेगा? शायद हाँ, शायद नहीं। इसलिए रिसर्च करो और धैर्य रखो। मेरी सलाह, स्टॉक मार्केट में कामयाबी के 4 मंत्र। 1, रिसर्च इज किंग। हर स्टॉक को अच्छे से समझो, उसका बिजनेस, उसका सेक्टर और उसका फ्यूचर। 2, लॉन्ग टर्म सोचो। पीटर लिंच ने 13 साल में जादू किया, आप भी जल्दबाजी मत करो। 3, डाइवर्सिफाई करो। सारा पैसा एक स्टॉक में मत डालो, 5 से 10 अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। 4, रिस्क मैनेज करो। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर चेक करो। मेरे एक कजिन ने सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया। वो स्टॉक क्रैश हो गया और उसका सारा पैसा डूब गया। उस दिन से मैंने सीखा डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। प्रैक्टिकल आइडियाज टू स्टार्ट टुडे। 1,
स्टॉक स्क्रीनर यूज करो। टिकर टेप स्क्रीनर .in जैसे टूल से स्टॉक्स फिल्टर करो। ऊपर बताया गया स्कैन ट्राई करें। 2. स्मॉल स्टेप्स लो। शुरू में छोटा इन्वेस्ट करो। 5,000 रुपए से शुरुआत करो और धीरे धीरे बढ़ाओ। 3. फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ो। इकोनॉमिक्स टाइम्स, मनी कंट्रोल जैसे ऐप्स डाउनलोड करो। रोज 10 मिनट पढ़ो। 4. SIP इन म्यूचुअल फंड्स। अगर स्टॉक चुनना मुश्किल लगे तो म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू करो। 5. लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मेरा पहला स्टॉक घाटे में गया था, लेकिन उससे मैंने सीखा कि रिसर्च कितना जरूरी है। 6. स्क्रीनर स्कैन वीकली अपडेट। हर हफ्ते अपना पीटर लिंच स्कैन रन करें और न्यू स्टॉक्स नोट करें। मेरे पड़ोस में एक अंकल थे जो रिटायर्ड टीचर थे। उन्होंने 60 की उम्र में स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू किया। सबने कहा, अब क्या फायदा? लेकिन उन्होंने पीटर लिंच की स्ट्रैटेजी पढ़ी, स्क्रीनर पर स्कैन बनाया और 5 साल में उनका छोटा सा पोर्टफोलियो 10 लाख से 25 लाख हो गया। उनकी बेटी की शादी उसी पैसे से हुई। दोस्तों, उम्र या समय कभी रुकावट नहीं है, बस शुरू करो और सीखते रहो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक जादुई दुनिया है जहां समझदारी और धैर्य आपको अमीर बना सकता है। मैं चाहती हूं कि आप भी पीटर लिंच की स्ट्रैटेजीज ट्राई करें, स्क्रीनर पर स्कैन बनाएं और अपने सपनों को पूरा करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी शेयर करें। मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। कीप शाइनिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड लेट्स बिल्ड वेल्थ टुगेदर।